गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का। सेक्शन डीके गोल की बुक से लिया गया इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में से। तो इसमें देखते हैं कि ऑथराइज कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड 40 लाख, 40 लाख रुपया ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की एक्स लिमिटेड की, और 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 ईच। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये दी हुई है, कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए हुए हैं और सब्सक्राइब कैपिटल 1 लाख की ऑलरेडी उनके शेयर्स हैं जो उन्होंने इशू भी किए हैं और सब्सक्राइब कैपिटल है, ठीक है, और फुल्ली पेड अप है वो। और फिर उसके बाद बताया कि कंपनी ऑफर्ड 150 शेयर्स टू द पब्लिक। कंपनी ने 1,50,000 रुपया 50,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम पे 1.5 लाख शेयर और इशू कर का ऑफर किया उन्होंने। इसके बाद तो बोला कि एप्लीकेशन फॉर 145 एप्लीकेशन जो मिले हैं वो 1,45,000 के मिले हैं। अलॉटमेंट भी की जा चुकी है। एंड ऑल कॉल्स वर मेड एंड दे वर फुल्ली duly received except the final call of 3 on 5,000 शेयर। 5,000 शेयर पर फाइनल कॉल 3 रुपये नहीं आई, बाकी सारा पैसा रिसीव हो चुका। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है वो यहाँ से है कि कंपनी ने ऑफर किए हैं 150, कंपनी को 1,45,000 एप्लीकेशन रिसिप्ट हुई हैं, ठीक है। 5,000 एप्लीकेशन ना तो मिली हैं, 1,45,000 एप्लीकेशन मिली है, अलॉटमेंट भी की जा चुकी है, लेकिन उनमें से 5,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी। तो यहाँ से देखा जाए 1,40,000 एप्लीकेशन फुली सब्सक्राइब्ड मानी जाएगी, फुल्ली पेड अप होगी। 5,000 ऐसे हैं जो सब्सक्राइब्ड है बट नॉट फुल्ली पेड है, ठीक है। कंपनी की इशू कैपिटल जो होगी 1 लाख ये होगी और 1.5 लाख ये हो गया। तो आपको यहाँ पर नोट्स बनाने जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं, नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स में आपको बताया गया है कैसे लिखना है आपने। ये नोट्स नंबर 1 हो गया हमारा, ये नोट्स नंबर 1 हो गया। और यहाँ पर हम शेयर कैपिटल लिखेंगे, शेयर कैपिटल। पहले आप ऑथराइज कैपिटल लिखिए, ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी ऑथराइज कैपिटल आप देखिए यहाँ पर 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ऑफ रुपीज 100 ईच। तो टोटल कितना हो गया 40 लाख हो गया। यहाँ पर आप 40 लाख रुपया लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे इशूड कैपिटल, पहले भी हम करते आ रहे हैं। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी होगी आपको बताया गया 1 लाख पहले या 1.5 लाख ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए 2.5 लाख हो गए। 2.5 लाख शेयर हो गए 250 ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर इसे भी आपने अंडरलाइन कर देना है और यहाँ पर भी आप लिखिए 25 लाख ये हो गया, इसे भी बंद कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, इशूड कैपिटल के बाद लिखना होता है अपने सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये लिखेंगे आप फुल्ली पेड अप। तो कितने होंगे आप देखोगे 1 लाख तो ऑलरेडी पहले सब्सक्राइब्ड भी है, फुल्ली पेड अप भी है। तो आपने देखा 1.5 लाख हमने इशू किए थे लेकिन 145 आपको रिसीव हुए थे, उसमें से 5,000 ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की। तो इट मीन्स 1,40 हो गए, यहाँ से 1 लाख वो हो गए। तो 1 लाख और 1 लाख कितना हो, 1,40,000 और 1 2,40 हो गया, 240 ऑफ रुपीज 10 ईच। ये कितना बन गया आपका 24 लाख हो गया, ठीक है। ये आपने 24 लाख लिख दिया। और अब लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप कितना 5,000 शेयर है, ऑफ रुपीज 10 कितना बन गया 50,000। लेकिन कॉल्स इन एरियर कितना माना गया क्योंकि 3 रुपये नहीं आए, 3 रुपीज पर शेयर है, बोला गया 5,000 पर कितना हो गया ये मल्टीप्लाई कीजिए 15, ये नहीं आएगा आपके पास तो कितना आ गया 35 आ जाएगा। तो ये आप लिख दीजिए 24,35,000 आपका टोटल जो पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। ये बन गया आपका। और ये आप यहाँ पर जब बैलेंस शीट बनाएंगे एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट बनेगी। कब बना रहे हैं आपको यहाँ पर नहीं बताया गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप एज एट लिख के उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रीवियस ईयर का भी लिखेंगे और करंट ईयर का भी लिखना आपको पता ही है, ठीक है।
यहाँ पर हम लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, ये आपका पर्टिकुलर लिख दिया जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर हो गया। ये आपका करंट ईयर का अमाउंट हो गया, ये प्रीवियस ईयर का हो गया। प्रीवियस ईयर का साफ तौर पे क्लियर है ही, 1 लाख शेयर थे, तो ये 1 लाख पता था ना आपको, बताया गया है, तो ये 10 लाख हो गए टोटल। आप 10 लाख यहाँ पर लिख देंगे। और जो करंट ईयर का बना है वो आपको क्लियर कट हो ही गया। शेयर होल्डर फंड लिखना है यहाँ पर, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल लिख लीजिए। कितनी बन गई शेयर कैपिटल आपकी? 24,35,000, ये आपने लिख देनी है। बस ये चीज़ है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, एक ही पॉइंट था। और ये कौन सा है? नोट्स नंबर 1 था। यहाँ पर आप नोट्स नंबर भी लिख दीजिए, नोट्स नंबर 1, ये नोट्स नंबर 1 था हमारा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। आपने स्टूडेंट एक बात नोट करनी है कि स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है, आपने अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना। जब भी देखो आप एग्जाम में होते हो ना, तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है, एग्जाम का तो खौफ हो जाता है स्टूडेंट को। नॉर्मली अब जब आप घर पे होते हो तो क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है, आप क्लासरूम में क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम में होते हैं तो एग्जाम का खौफ बन जाता है, अभी पता नहीं क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। आपको ऐसा डर माइंड में नहीं बैठाना, ये मैं बात आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जब डर होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, डर आपको आपकी कंसंट्रेशन है वो खत्म कर देगा। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करना है, आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। जो आप पहले भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आपने देखा कि क्वेश्चन में है क्या, ऑथराइज कैपिटल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल जो दे रखी है आपने वो लिख दी। उसके बाद उसने इशूड कैपिटल की बात की थी, 1 लाख पहले थे और ये 1.5 लाख और कर दिए, वो भी आपने लिख दिए। फिर उसने बोला आपको पता है सब्सक्राइब के 2 पार्ट बनते हैं, एक फुल्ली पेड अप के, एक नॉट फुल्ली पेड अप के। तो पहले फुल्ली पेड अप लिख दो, 1 लाख तो फुल्ली पेड अप थे ऑलरेडी, तो 145 में 140 ये आ गया, ये आपने लिख दिया, 240 हो गए। ठीक है ना, और 5,000 ऐसे जो नोट फुल्ली पेड अप थे उनको आपने लिखा, 35 ये बन गया, ये नोट्स बन गया। उसके बाद आपको नोट्स यहाँ पर लिख देना है, नोट्स वाला पोर्शन, बात खत्म। तो ये स्टूडेंट आपको बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कई बार ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 2 नंबर का आता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर उसको कितने रूप में मानता है, भी इतना क्वेश्चन ये नंबर मार्क्स का बनता है। तो स्टूडेंट आप ये ध्यान रखना, क्वेश्चन करते हुए अपना माइंड डाइवर्ट ना करा, मैं आपको यही बता रहा हूँ, माइंड डाइवर्ट हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा समस्या बन जाती है, कहने का मीनिंग। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि कंट्रोल योर सेल्फ एंड गो अहेड। थैंक यू।